मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ में लगातार आपको कटेरी विधानसभा उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। वास्तव में आज यहाँ पर कटेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक चौपाल और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर अभिषेक मिश्रा आए हुए थे। चौपाल किया इन्होंने, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ से हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मराज सिंह साहब के यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप लोग यहाँ से लोकसभा का चुनाव हारे हैं, विधानसभा का चुनाव हारे, काफ़ी समय से यहाँ से चुनाव हारते ही आ रहे हैं। ऐसे में इस बार आपने अवधेश द्विवेदी को आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता तो यहाँ से चुनाव निकाल सकते थे। ऐसे में आप लोगों ने धर्मराज निषाद को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया, तो क्या लगता है कि यहाँ पर धर्मराज निषाद चुनाव जिता पाएंगे? देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी होती है, ये सब वहाँ पर तय होता है। तमाम प्रकार के सर्वे होते हैं, तमाम प्रकार के सभी लोग बैठते हैं, सारे वरिष्ठ लोग। ये निर्णय वहाँ ऊपर है, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, जो ऊपर से संगठन का निर्देश होता है, आदेश होता है, हम लोग उसका पालन करते हैं। तो क्या लग रहा है, यहाँ का चुनाव जीतेंगे आप लोग? मुझे लगता है निश्चित रूप से हम लोग इस बार यहाँ से विधानसभा ज़रूर से ज़रूर जीतेंगे। आप कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमने लोकसभा हराया, विधानसभा हराया और इस बार भी चुनाव हराएंगे। देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये उनका विषय है। ये तांत्रिक व्यवस्था है, सभी को अपनी बात को बोलने का अधिकार है। वो तो सरकार भी बना रहे थे, सारा गठबंधन इकट्ठा भी कर लिया था, जितना भी ठगबंधन पूरे देश भर में था, तब भी नहीं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की गठबंधन की ही बनी, तो इंडिया गठबंधन तो फेल हुआ। तो वो लोग तो बता रहे थे कि सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो सबको बोलने का अधिकार, अपना अपना विषय सभी लोग रखते हैं, तो उसमें उनके वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो उनका विषय है। आप कह रहे हैं सरकार बना रहे थे, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो 3 ही सीट दे रहे थे ये लोग लोकसभा में, 400 पार का नारा दे रहे थे और हम कहाँ पहुँच गए, ये कहाँ पहुँच गए। आज बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है जो कभी भी गिर सकती है। सरकार गिरने वाली नहीं है और बैसाखी के सहारे पे कुछ भी नहीं है। सरकार हमारे गठबंधन की है, गठबंधन हमारा बहुत मजबूत है, किसी के अंदर ये हैसियत नहीं है उस गठबंधन को कोई हिला भी पाए। गिराने की बात तो बहुत दूर की है। सरकार चलेगी बिल्कुल 100%। जो आप लोग कह रहे थे, वो लोग कहते हैं कि 3 सीट ही मिलनी है और 37 सीट तक आ गए, तो ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में भी होने वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे वादे दावे करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कर दिया है ना, वो कल्पना से भी परे है। धारा 370 हटेगी, ये किसी की कल्पना थी? लोग तो कहते थे कि हटा के दिखाएं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राम मंदिर बना करके दिखाएं। बनाना बगैर वायलेंस के सारा काम हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, कहते हैं पार्टी चुनाव नहीं कराना चाह रही है, हार का डर सता रहा है, प्रत्याशी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो चुनाव तो हो रहा है ना भैया, चुनाव तो चल ही रहा है, इसमें कहाँ से किसको भय हो रहा है? मिल्कीपुर पे कोई नहीं, वो निर्णय हो रहा होगा, प्रत्याशी को लेकर के निर्णय हो रहा है, उसमें रह गया है जो भी मामला उसका, शायद हाईकोर्ट में फंसा है, कुछ भी है, वो हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं। सब बड़े लोग बैठते हैं वहीं पर, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। सारी चीज़ें हो जाएंगी भैया। मैंने आपको बताया ना कि एक सिस्टम होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी जो अपने हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ा भाई नहीं लड़ेगा तो छोटा भाई लड़ेगा, छोटा भाई नहीं लड़ेगा मझला लड़ जाएगा, फलाना लड़ जाएगा। तो परिवार का तो यहाँ तो सभी लोगों का लिया जाता है, विचार लिया जाता है सभी लोगों से। लोकतांत्रिक व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी चलती है, पारिवारिक व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। अवधेश प्रसाद ये भी कहते हैं कि इस उपचुनाव में नंगा नाच होगा, तब भी यहाँ से चुनाव नहीं जीतेगी। नहीं, ये तो सफाई में होता था, यहाँ पर नहीं होगा। ये सफाई वालों उनकी सरकार है नहीं। वो डांस की जो आप बात कर रहे हो, उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, वो सफाई में होता है डांस। मैं आपसे मिल्कीपुर की बात इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप महामंत्री भी रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, तो इसलिए हमने सोचा मिल्कीपुर की भी बात हो जाए, क्योंकि अयोध्या को लेकर ढिढोरा बहुत पीटा जाता है। कोई बात नहीं, चुनाव है और जनता का जो भी आदेश होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि जनता अयोध्या वाले विषय में कुछ लोग नाराज़ हुए हों, जो भी उनका व्यक्तिगत कारण रहा हो। कई बार होता है कि किसी प्रत्याशी को लेकर के या किसी विषय को लेकर के बहुत सारी, जैसे कभी कोई अपने पार्षद से नाराज़ है कि उसके घर के सामने की नाली कुछ गड़बड़ है, नहीं बन पा रही है। अब लोकसभा का चुनाव आया, उसने वहाँ का गुस्सा वहाँ उतार दिया। तो ये तो जनता का अपना अपना व्यक्तिगत मामला रहता है। चल रही है अभिजात जी
तो कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ का ब्राह्मण नाराज है, देखिए नाराज है यहाँ का ब्राह्मण, कुछ लोग कह रहे हैं। और कुछ सर्वे भी हम लोग कर रहे हैं, कुछ जगहों पर ये बात निकल के भी सामने आ रही है कि अवधेश द्विवेदी को टिकट न देना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। देखिए ब्राह्मण जो है वो तो नाराज हो ही नहीं सकता है, पहली चीज़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल जो आप बीज में जाओगे वो तो पूरे तरीके से बनाया ही उन्हीं लोगों ने, शुरुआत ही किया। तो ब्राह्मण समाज सारे समाजों के बीच में रह करके अपनी सेवाएं हमेशा देता है। उनके लिए जितना भी आप देश के अंदर पहले बलिदान जो भी देखोगे, देश की आज़ादी का बलिदान रहा हो या जो भी आक्रांताएं उनसे लड़ने में, ब्राह्मण समाज ने अपनी महती भूमिका हमेशा निभाई है। ऐसा हर समाज को अपने साथ जोड़ करके और देश समाज के लिए लगा रहता है, और वो इस प्रकार से काम नहीं कर सकता है। जो भी अवधेश जी होंगे, जो भी होंगे, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूँ उनको व्यक्तिगत रूप से। वो भाई टिकट को लेकर के हो सकता है उनको थोड़ा वो, लेकिन अंततोगत्वा वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलना चाहिए था। इस बार सांत्वना थी लोगों की, चुनाव जीत भी जाते, काफ़ी कुछ पार्टी के लिए उन्होंने किया भी है। नहीं, पार्टी भी उनको अवसर देती है और हो सकता है कि आगे कुछ और बड़ा पार्टी कर दे उनके लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है भैया, यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो सकता है। कभी किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कौन आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर कोई भी अवधेश जी आज मान लीजिए थोड़ा सा अगर कहीं पर होंगे भी कि लोगों ने, जैसे क्या हैं वो सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता, लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग जाकर अरे आपके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, आपके साथ अन्याय पार्टी नहीं करती है। पार्टी कुछ ना कुछ उनके लिए बड़ा सोचे होगी और निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा भी, क्योंकि जनता के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा करते हैं, पार्टी के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगाया है। मैं उनको आज कई वर्षों से जानता हूँ, कम से कम 10-15 वर्षों से तो मैं उनको देख ही रहा हूँ। जितने निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता वो हैं, जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी का हित कभी सोच ही नहीं सकते हैं, और वो और उनकी पूरी टीम पार्टी के साथ में रहेगी। अभिजात जी, क्या लगता है लड़ाई किसके बीच यहाँ आप देख रहे हैं? देखिए मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की या जो प्रत्याशी हैं, ये डंके की चोट पे चुनाव जीतेंगे और विधानसभा पहुँचेंगे। एक लाइन आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम लोग अपने प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव जिताएंगे, वो भी 50,000 वोटों से। 50,000 वोट अगर पा जाएं यही बड़ी बात है। 50,000 वोट पा जाएं ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा प्रत्याशी है वो बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। जो भी मार्जिन हो, लेकिन उनका जो 50,000 का मार्जिन है वो सब कुछ नहीं होना है, वो जीतेंगे ही नहीं। जमानत बचाने का अपना प्रयास करें और भगवान चाहेगा, प्रभु श्री राम चाहेंगे तो जीत जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होगी। ये अभिजात मिश्रा थे, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपनी जमानत बचा ले, वो बड़ी बात है। बहरहाल इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।